फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी जो BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक है रियल एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स स्पेस को स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है हमारी। अब जो नेक्स्ट हमारे जो भी चैप्टर्स आएंगे सबके अंदर एक एक एक्सरसाइज है। तो आप जैसे अगर लेक्चर फर्स्ट देख रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग करना बिल्कुल, मतलब इसमें ये है कंसेप्ट है कि किस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करेंगे। कि जो एक टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम एक लेक्चर में करेंगे, फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम ऐसे लगातार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइप हैं थोड़ी अलग अलग। ओके, तो सबसे पहले, और जो ये चैप्टर है वो पिछले चैप्टर से भी रिलेट नहीं करता। अगर आपको वो चैप्टर नहीं आते हैं तो भी आपका ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि वो उनसे रिलेट ही नहीं करता है। जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर बिल्कुल उनसे अलग है। अब आपका कंसेप्ट है क्या, मैट्रिक एंड मैट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले हमारी बात रहेगी मैट्रिक क्या है। तो यूजुअली हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक है ना वो क्या है, डिस्टेंस है। जो मैट्रिक है यूजुअली उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस हम छोटी क्लासेस में कैसे निकालते थे। जैसे मान लो डिस्टेंस, जैसे ऐसे डी से हम रिप्रेजेंट करें, जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई, ऐसे डिस्टेंस निकालना है। ऐसे दे रखा है हमें, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। तो हम इनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। और मोड में लगाते थे तो मोड में लगा रहे हैं तो x माइनस वाई करो, y माइनस एक्स करो, एक ही बात है। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता था, डिस्टेंस। और जो यूजुअली हमारा इसके अंदर मैट्रिक वो डिस्टेंस ही है। ओके, मतलब जो डिस्टेंस का फंक्शन होगा ना, डिस्टेंस फंक्शन, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक। अब जैसे इसमें था, ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन थी तो हमने ऐसे लिखा तो ये ऐसे आ गया इसका डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक y, और हमें ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है dxy, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस। तो अब की बार जो हमारा dxy आया है वो किस तरीके का आया है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि जो हमारा d है वो x माइनस वाई टाइप का ही आएगा। हमारा जो डिस्टेंस है या मैट्रिक है वो इस टाइप की भी आ सकती है। मतलब अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ सकता है। क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट निकालना था तो हमारा ये आ गया, अगर हमें ऐसे निकालना था तो हमारा ये आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ये है कि dxy इक्वल टू है हमारा 0, अगर हम इसका पर्टिकुलर केस ले तो अगर वो इक्वल टू 0 है तो मतलब हमारा क्या हो गया कि जो हमारा मोड ऑफ x माइनस वाई है वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x इक्वल टू वाई हो गया। मतलब अगर हमारा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है, अगर हमारे कोई दो पॉइंट है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, यही x है और यही y है, तो क्या होगा, मतलब वो दोनों ही पॉइंट एक ही जगह पे इकट्ठे लाई कर रही हैं। क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पे इकट्ठे वो लाई कर रहे हैं इसी पॉइंट पे। मतलब जो पॉइंट होगा ना x और y वो क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी के बीच का डिस्टेंस ही 0 है तो वो पॉइंट एक ही जगह पे लाई करेंगे। ओके, तो अभी ये तो था हमारा बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि जो हमने पहले क्या पढ़ रखा है। और मैट्रिक को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस का फंक्शन जो dxy है उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक। ओके, अब है हमारा कि मैट्रिक स्पेस क्या होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है कि हमने मान लिया कोई भी x है वो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट तो हमारा क्या होता है कि जो सेट खाली है, और नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही है। तो हमने x एक ऐसा सेट मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो x है वो एक रियल फंक्शन है, और वो किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि dx, ये क्रॉस है ये x, वो हमारा क्या है, रियल है। ओके, हमने एक नॉन एम्प्टी सेट माना और वो इस तरीके से है। जो ये x है वो हमारी क्या हो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी यूँ है कि हमें मल्टीप्लाई करना है दो सेट को, 1 2, और जैसे 2 3, हमें जैसे इन दो सेट्स की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ये a है ये b है, तो a क्रॉस b अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते थे कि 1 2 हो गया, देन 1 3 हो गया, देन 2 2,
एंड 2 3, तो इनकी प्रोडक्ट हमारी ऐसे होती थी। तो यही है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो इनके बीच में है। ओके, एक्स हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है जो इस टाइप के रिलेशन को हमारा शो कर रहा है। तो हम इसको मैट्रिक्स स्पेस कब बोलेंगे, जब हम एक्स और डी को इकट्ठा करके इनके कम्बिनेशन को मैट्रिक्स स्पेस कब बोलेंगे। मैट्रिक्स स्पेस क्या है, डी और एक्स का कम्बिनेशन। एक्स हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और डी हमारा मैट्रिक ही है, ये लगा लो, डिस्टेंस है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। और वो कब बोलेंगे, जब वो हमारी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। और वो 4 कंडीशन हम अभी देखेंगे कि वो 4 कंडीशन क्या होंगी। क्या है कि जब हमारा एक्स और डी का कॉम्बिनेशन उन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स स्पेस। तो अब हम वो कंडीशंस देखेंगे कि किन को वह सेटिस्फाई करेगा और क्वेश्चंस में भी हमें वही 4 कंडीशंस को अप्लाई करना है। ओके, देखो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या रहेगी, अभी चारों कंडीशन देखेंगे कि जो हमारा मैट्रिक है या फिर जो डिस्टेंस है ना डी एक्स वाई, वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या होगा या फिर 0 होगा। जो डिस्टेंस है वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा फॉर ऑल एक्स वाई, जो कि हमारे नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा, ये प्रूव करना होगा कि मैट्रिक्स स्पेस है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो उनका डिस्टेंस है ना ये, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव है। सेकेंड क्या है कि जो हमारे डी एक्स वाई हैं, अगर मतलब डी एक्स वाई अगर 0 है तो हमारा x इक्वल टू वाई हो जाएगा। या फिर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ कि अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही 0 है तो वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, x y इक्वल हो जाएंगे। तो ये वही प्रॉपर्टी है। ओके, जहाँ पे हम बोल सकते हैं वेयर x y बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल X के अंदर। देन है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हमें क्या करना है, सिमिट्री बतानी है कि जो डी एक्स वाई है ना वो इक्वल होगा डी वाई एक्स की। ये मतलब सारे के सारे पॉइंट हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करने पड़ेंगे कि सबसे पहले वो नॉन नेगेटिव होगा, देन अगर उनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, देन उनकी सिमिट्री होगी, सिमिट्रिक होंगे कि एक्स वाई है या फिर वाई एक्स है, वो सेम ही रहेगी बात। और हम लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स। देन फोर्थ पॉइंट है, जो ये 3 पॉइंट रहेंगे ना क्वेश्चंस के लिए, वो यूजुअली हमें बिल्कुल इजी तरीके से हम प्रूव कर देंगे। जो ये फोर्थ पॉइंट रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। ओके, इसमें क्या है कि जो डी एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू होगा। देखो जैसे हमारा ये एक्स वाई है, ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि जो बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे इसके जेड, तो हम क्या, ऐसे नहीं, इस तरीके से देखो कि यहाँ एक्स वाई है और इस तरीके से हमने जेड ले लिया, तो जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई होगा ना वो लेस होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स से जेड तक प्लस जेड से वाई तक। ओके, ये एक लाइन पे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने लिया है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा ना एक्स वाई को वो लेस देन होगा एक्स से जेड और जेड से वाई तक का, तो डी एक्स से जेड प्लस डी वाई से जेड। ओके, इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है ये कि बीच में हमने जेड से वाई आएगा इधर, कि बीच में हमने जेड लिख दिया तो एक्स से जेड और जेड से वाई हमारा हो गया। फॉर ऑल जो एक्स वाई और जो ये जेड होगा वो भी किसके अंदर, हमारे नॉन एम्प्टी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो जब हमारी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम एक्स और डी के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स स्पेस। ओके, तो ये था हमारा इसका बेसिक, इम्पोर्टेंट है ये पेपर में आपका डायरेक्ट ये आ सकता है कि बताओ मैट्रिक और मैट्रिक स्पेस क्या होता है, और पहले आया भी हुआ है काफ़ी बार, तो आप ये अच्छे से कर लेना। अब है हमारे क्वेश्चंस, तो आज हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर जो हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ना वो उसमें लगेगी, मतलब जिनके अंदर मोड होगा ना, आज हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनमें जो सेकंड है वो हम करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि टाइप है अलग अलग, ये जो हमारे जो 3 पॉइंट रहेंगे ना वो यूजुअली सारे क्वेश्चंस में सेम रहेंगे, लेकिन जो ये फोर्थ है ना इसको करने का तरीका हमारा, इसकी टाइप बनेंगे। तो फर्स्ट टाइप तब है कि जब हमारा मोड हो,
तो हाँ, आज हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे कि जब हमारा मोड होगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊँगी। अब देखो क्वेश्चन है हमारा कि सेकंड आपका एग्जाम्पल है। देखो क्या है इसमें कि लेट एक्स जो हमारा वो नॉन एम्प्टी सेट बोला था ना हमने, एक्स वो क्या है, रियल नंबर का सेट है विद द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड जो डी है हमारा डी वो क्या है, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट आर बी अ फंक्शन, मतलब वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है एज डी एक्स वाई। जो हमारा डी मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स माइनस वाई। और जब इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक है डिस्टेंस है वो डिफाइन किया जाता है तो उसे हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस ही बोलते हैं फॉर ऑल एक्स वाई, जो कि हमारे ऑफकोर्स अगर एक्स हमारा आर है तो हमारा क्या बोलते थे कि हम एक्स वाई सारे के सारे एक्स में बिलोंग करेंगे, तो इसमें कहाँ बिलोंग करेंगे, आर में, क्योंकि एक्स हमारा आर है। हमें क्या शो करना है कि जो एक्स डी है ना, जो वो हमारी एक स्पेस मैट्रिक है, कि जो एक्स और डी का कम्बिनेशन है वो हमारा स्पेस मैट्रिक है। तो अभी हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई जो मैट्रिक्स है वो हमारी स्पेस मैट्रिक्स है। तो उसका क्या तरीका होता है हमारा प्रूफ करने का। देखो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। वो हमारी क्या होती है कि हम क्या प्रूफ कर दें कि जो हमारा ये है ना डी एक्स वाई वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। ऑफ कोर्स जो हमारा डी एक्स वाई है हम क्या लिख देंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर। अब मैं बताती हूँ आपको ये क्यों है 0। देखो आप ब्रैकेट में करके लिख भी देना कि देखो डी एक्स वाई हमारा है क्या, एक्स माइनस वाई का मोड, और एक्स और वाई तो हमारे सेम है नहीं। तो मान लो एक्स और वाई हमारा कुछ भी हो, इनका आंसर या नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बाहर मोड है तो इनका आंसर क्या ही आएगा, मतलब x माइनस वाई करके हमारा नेगेटिव में आंसर आए, पॉजिटिव आंसर आए, लेकिन बाहर मोड है तो बाहर वो कैसे निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है क्या, कि जो डी एक्स वाई है वो हमारा नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी कि अगर डी एक्स वाई 0 है तो हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर डी एक्स वाई 0 है और डी एक्स वाई हमारा क्या है, x माइनस वाई, तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, मोड ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ क्या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई आ गया। और ये हमें ही क्या प्रूव करना था, सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करना था, तो ये हमारे सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आप ये भी कर सकते हो कि x इक्वल टू वाई है तो आप उल्टा भी प्रूव कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक प्रूव कर सकते हो आप। कई क्वेश्चंस में ऐसे कि एक्स बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 0 करके ये प्रूव कर रखा है और कहीं में ये लेके ये कर रखा है, तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। ओके, उसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें सिमेट्री चेक करनी है कि अब देखो हमारा क्या है, जो डी एक्स वाई है ना उसको हमें डी वाई एक्स के इक्वल दिखाना है। तो डी एक्स वाई इस तरीके से है हमारा, एक्स माइनस वाई इन्होंने खुद दे रखा है। उसके बाद अगर मान लो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो वो बन जाएगा वाई माइनस एक्स। अगर इसमें से मोड में से मैं निकालूँ तो ये मतलब माइनस को बाहर लूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जैसे एक्स वाई है, एक्स माइनस वाई, तो y माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी एक्स वाई है वो हमारे डी वाई एक्स के इक्वल आ गया, मतलब हमारे क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। देन है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी तो हमारी हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है जब अप्लाई करेंगे ये तरीका हम जब अप्लाई करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी में, जब हमारा यहाँ मोड होगा। ओके, तो अब देखो जैसे हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स जेड और प्लस जेड वाई। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे मोड है। जब मोड हो जब हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, और वो क्या तरीका, देखो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई। वो ये तरीका है कि इसमें हम बीच में एक वैल्यू लेंगे, जैसे एक्स और वाई है तो हम जेड ले लेना है, एक्स जेड दे रखा तो वाई लेना है। तो वो जो वैल्यू हम कोई भी इनके बीच में एक वैल्यू लेंगे, जो कि हम यहाँ पे जैसे जेड लेंगे तो उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर। तो अगर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैं दोबारा लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे, वहाँ से देखेंगे। देखो इसमें z ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे x
माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी होती है मोड की, कि ऐसे मोड ऑफ जैसे एक्स माइनस वाई है तो वो हमारा क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू हो जाता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। यहाँ माइनस भी हो तो भी यहाँ प्लस हो जाता है, ये हमारी मोड की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ प्लस हो जैसे ये ऐसे है एक्स प्लस वाई तो भी हमारी ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस मोड ऑफ जेड माइनस वाई, ये हमारी क्या होती है, मोड की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो डी एक्स वाई हमारा एक्स माइनस वाई है, तो x माइनस जेड हमारा क्या हो गया, डी एक्स जेड प्लस जेड माइनस वाई हमारा क्या हो गया, डी जेड वाई। इसका मतलब हमारा क्या आ गया कि जो डी एक्स वाई है ना वो लेस देन इक्वल टू आ गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। एंड हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिख देंगे कि जो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। तो जो हमारा एक्स डी है ना, एक्स डी वो क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया। तो इस तरीके से हमें चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। क्या थी पहली प्रॉपर्टी कि हमने क्या प्रूव कराया कि जो हमारी ये वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। ओके, देन अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। देन डी एक्स वाई को हम डी वाई एक्स तक ले जाएंगे, सिमेट्री प्रूव कराएंगे। देन अगर हमारा मोड हो तो हमें क्या करना होता है कि एक वैल्यू का एड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है इसमें से, और फिर हमारी चार प्रॉपर्टी अगर प्रूफ हो गई तो इसका मतलब जो हमारा ये एक्स टी है ना वो क्या हो जाएगा, स्पेस मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा। ओके, देन अब हमारा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इससे रिलेटेड, कि जिसमें मोड ऑफ है टाइप का। ओके, तो अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि ये हमारा कोई फंक्शन है। तो देखो जो सी होता था वो हमारा, उसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसके अंदर इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, और सी के अंदर ये निशान लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंडेड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर हमारा इन्फिनिटी भी इंक्लूड होता है। ओके, तो हमारा जो अब की बार हमें जो दे रखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का, वो इस तरीके का दे रखा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा वाली सारी टर्म तो हैं ही, साथ में इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो रहा है। ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, इसका क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं है। ओके, तो ये बात ये थी। देन अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो ये डिनोट करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करता है। इफ़ वी डिफाइन अ फंक्शन, हमने जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया और डी जेड वन जेड टू इक्वल टू है जेड वन माइनस जेड टू के, फॉर ऑल जेड वन जेड टू जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो हमें प्रूव करना है कि जो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा वो स्पेस मैट्रिक होगा। तो सबसे पहले जो हमारा Z1 और Z2 है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें क्या प्रूव करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, कि वो पॉजिटिव होंगी, कि मतलब Z1 माइनस Z2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए बस फर्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो वही सेम रहेंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि Z1 माइनस Z2 पॉजिटिव होंगे। ओके, अब इसके अंदर अयोटा हमें टर्म्स का समझ नहीं आएगा, तो हम Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू ले लेंगे। किस टाइप की होगी, x प्लस जो अयोटा वाली टर्म होती है x प्लस अयोटा वाई टाइप का होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये Z1 है तो x1 प्लस अयोटा y1, x2 प्लस अयोटा y2। ओके, जहाँ पे हम बोलेंगे कि जो x1 y1 x2 y2 है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और अयोटा है यहाँ पे तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर Z1 एंड Z2। तो जो हमारा डी Z1 Z2 है गिवन है वो किसके इक्वल दे रखा है, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 के इक्वल दे रखा है। अब Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस अयोटा y1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है हमारी x2 प्लस अयोटा y2। ओके, तो हमारी ये टर्म इस तरीके से है। देन हम क्या करेंगे, x2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, y1 y2 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2, हमारी ये टर्म बन गई। देन अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, जैसे अयोटा वाली टर्म्स की, अगर अयोटा कंटेन होता था तो हम क्या कर देते थे कि
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे इस तरीके से बन जाता था। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखो कि ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव हो, इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव हो, तो भी हमारी ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी, ज़ीरो के। इसका मतलब जो हमारा dz1 z2 है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि वो टर्म है वो पॉजिटिव बन जाए। क्या किया हमने सबसे पहले कि z1 z2 हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये z1 z2 है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हमने उसकी वैल्यू ले ली x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, जहाँ पे ये हमने बोला है कि रियल नंबर है। देन हम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं dz1 z2 इक्वल टू किसके होगा, इसमें z1 माइनस z2, z1 की वैल्यू पुट करी z2 की, फिर हमें ये पता है कि ये ऐसे होगा। देन ये वैल्यू तो ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर टर्म पॉजिटिव होगी, इसमें भी पॉजिटिव होगी, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हम करेंगे इसके अंदर, वो हमारी क्या होगी सेकेंड प्रॉपर्टी, देखो वही कि जैसे dz1 z2 है ना वो ज़ीरो है, तो हमें z1 इक्वल टू z2 प्रूव करना है। तो dz1 z2 यहाँ से वैल्यू हमें दे रखी है कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, देन हम लिख सकते हैं इसको z1 माइनस z2 इक्वल टू ज़ीरो, तो z1 इज इक्वल टू z2 आ गया, एंड ये हमने कर दिया इसका प्रूफ। देन थर्ड है कि हमें इसकी सिमेट्रिसिटी को दिखाना होता है कि अगर d यहाँ वहाँ क्या होता था एक्स वाई, बस यहाँ क्या है z1 z2, अब यहाँ ऐसे है dz1 z2, तो हमें किसको क्या दिखाना पड़ेगा कि dz2 z1 इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल दे रखी है, z1 माइनस z2 के। सिमिलर जैसे पीछे केसेस में सब माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा z2 माइनस z1, मोड में से माइनस भी निकालेंगे तो भी z2 माइनस z1, और ये तो हमारा क्या हो गया, जैसे z1 z2 z1 माइनस z2 था, तो z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, z2 z1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो dz1 z2 किसके इक्वल हो गया, dz2 z1 के। देन हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी dz1 z2 इक्वल टू है z1 माइनस z2 के। उसमें हमें क्या करना होता है कि इनके बीच की कोई वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये z1 z2 है, तो इसमें हमने कोई z3 ले लिया, इनके बीच की वैल्यू, और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो z1 माइनस z3 प्लस z3 माइनस z2, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी z1 माइनस z3 प्लस z3 माइनस z2 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड। ओके, अब ये हमारा क्या है, dz1 z3 प्लस ये क्या है dz3 z2, तो हमारा क्या आ गया कि जो dz1 z2 है वो लेस देन इक्वल है d ऑफ z1 z3 प्लस d ऑफ z3 z2। तो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या हो गया, स्पेस मैट्रिक हो गया। ओके, तो ये था हमारा। ऑल्सो हमें क्या होता है कि जो ये हमारे डी के अंदर वैल्यू है ना वो हमारी वन डायमेंशन के अंदर है, जैसे इसके अंदर टू डायमेंशंस के अंदर भी हो सकती है, थ्री डायमेंशंस के अंदर भी हो सकती है। जैसे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमारी टू डायमेंशंस के अंदर है वैल्यू। ओके, वो पार्ट और हम करेंगे इसके अंदर, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन बुक से ही देख लो, देखो क्या है कि z का फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। देखो लिख भी रखा है मैंने पहले से कि ये टू डायमेंशंस में है। कैसे, जैसे पहले हमारे यहाँ क्या होता था x कोमा y, अब x हमारा कैसे है टू डायमेंशन में, x1 x2 कोमा y1 y2 इस तरीके से है। और देखो ये भी ऐसा मोड में दे रखा है, वो क्या होता था जैसे x1 माइनस y1, वहाँ हमारा होता था कि dxy इक्वल टू हो जाता था वो x माइनस वाई। अगर यहाँ x1 x2 और y1 y2 दे रखा तो क्या करेंगे, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ओके, जहाँ पे हमने बोल रखा है कि जैसे उसमें होता था कि एक्स वाई बिलोंग करेंगे आर में, तो x1 x2 एंड y1 y2 बिलोंग करेंगे आर स्क्वायर में। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, बस इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें दो डायमेंशंस में गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है वही कि जो हमारा x होता था ना x, वो हमारा क्या है x1 x2 है। जो ये x होता था वो अब की बार x1 x2, और जो ये y है वो हमारा y1 y2 है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारा आर स्क्वायर से। ये वाली वैल्यू x बोल दी इन्होंने, ये वाली वैल्यू y बोल दी, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर स्क्वायर से। ओके, तो अगर ये ऐसे हैं
देन हम क्या करेंगे, हमें तो क्या प्रूव करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कि उनका जो मोड है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो जैसे हम फर्स्ट टर्म और इसकी भी फर्स्ट टर्म ले तो वो क्या आएगी x1 माइनस y1। अब ये वैल्यू इक्वल तो है नहीं, तो इनका आंसर या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, और अगर इक्वल भी होंगी तो 0 आएगा। मतलब मोड के अंदर अगर हम इनको ओपन करेंगे तो ये जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। सिमिलर अगर हम x2 माइनस y2 करेंगे तो वो वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो हमें प्रूव क्या करना है, जैसे फिर अब dxy करेंगे तो हमारा अब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, अगर ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो उनका सम भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी प्रूफ कि जो ये है ना वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हमने क्या लिया था कि इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद वही x1 माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया और x2 माइनस y2 भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इनका सम है वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी वजह से मैं बुक में से करा रही हूँ क्वेश्चन कि या तो आप x इक्वल टू वाई दे रखा है वहाँ से d इक्वल टू 0 प्रूव कर दो, या फिर जैसे dxy 0 लिख रखा है x इक्वल टू वाई प्रूव कर दो। एक ही बात है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी प्रूव कर दो। जैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहो तो वो भी बताती हूँ, और अगर आपको सारे ही क्वेश्चन में ऐसे करना है तो आप वो कर लेना। जैसे x इक्वल टू वाई हमें गिवन दे रखा है, तो x क्या है हमारा x1 x2, y है y1 y2, तो वो इक्वल हो गई। तो अगर ये वैल्यू ऐसे इक्वल है तो x1 इक्वल टू y1 हो गया और x2 इक्वल टू y2 हो गया। तो अगर इसको हम इधर ले आए मोड लगाते वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है इक्वल है, तो उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, सिमिलर डिफरेंस 0 हो जाएगा। देन अगर हम उनको ऐड भी कर दें तो इसकी टर्म भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो ये टर्म हमारी क्या है dxy, तो वो क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। सिमिलर अगर हम ये लेके चलेंगे dxy अगर 0 है तो हमारा क्या है dxy, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि x हो हमारा है x1 x2, y है हमारा y1 y2, तो देन हमारा x1 माइनस y1 ये हमें गिवन है कि dx1 x2 dy1 y2, ये इस तरीके से लिख दिया उन्होंने डायरेक्ट। देन ये हमारा किसके इक्वल है x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 के इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया। और ये टर्म किसके इक्वल है 0 के, तो 0 आ गया। देन अगर किसी चीज़ का एडिशन ही 0 है तो और उनकी जो वैल्यू वो भी मोड में है और वो प्लस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी। अगर ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0 तो x1 इक्वल टू y1 आ गया और x2 इक्वल टू y2 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू y आ गया। तो आप इस तरीके से प्रूव करो, इस तरीके से प्रूव करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही हैं। ओके, देन आपकी है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम सिमेट्री चेक करते हैं कि dxy है तो वो dyx के इक्वल हो जाएगा। तो dxy है जिस तरीके से ओके, तो ये हमें वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, इसके इक्वल दे रखी है x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, तो हमने वो लिख दी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से मोड में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो y1 माइनस x1 आ जाएगा, प्लस इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस x2। देन मोड से बाहर निकालेंगे तो y1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 हो जाएगा, और ये तो हमारा क्या हो गया dyx हो गया, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। देन हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है उसी तरीके से कि dxy तो हमें ये दे रखा है। अब जो जैसे x हमारा x1 x2 है, y हमारा y1 y2 है, तो z हमारा z1 z2 है, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि एक वैल्यू का एड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे ये वाला मोड है और ये वाला मोड है, तो इसके अंदर हम क्या एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, z1 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अंदर z2। देन हमने मोड की प्रॉपर्टी लगा दी कि x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2, ये हमारी मोड की प्रॉपर्टी यहाँ लिख भी रखी है, इस तरीके से होती है। यहाँ माइनस हो या प्लस हो प्रॉपर्टी सेम रहती है। ओके, x1 माइनस z1 प्लस उसके बाद हमने क्या किया कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठी कर ली, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठी कर ली। देन हमारे ये क्या है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो हमारी ये जो वैल्यू है चल तो क्या रही थी, लेस देन चल रही थी, तो वो लेस देन आ गया। तो हमारा जो ये मैट्रिक है वो मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमें प्रूव करना था कि जो हमारा डी है वो मैट्रिक है 4r²। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चंस और हैं हमारे मोड वाले, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है।
आप क्वेश्चंस को टिक मार्क करते जाना कि आपके जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना और कमेंट्स में बता देना, साथ साथ में आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि जो ये 4th पॉइंट रहता है ना, और क्वेश्चंस में अगर आप देखना जिसमें मोड नहीं है तो कुछ और किया मिलेगा उसमें। तो फिर जैसे अब अगर हम टाइप बना लेंगे कि जिसमें मोड है उसमें इस तरीके से करना है, जिसमें कुछ और वैल्यू है तो उसमें उस तरीके से करना है, तो हमारा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो इस वजह से मैं ऐसे टाइप से करवा रही हूँ क्वेश्चंस को। ओके, तो आज के लिए इतना ही कहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।